यहाँ बैठे हैं और माशाअल्लाह मैं जिनकी दावत पर यहाँ आया हूँ, अल्लाह ने, बल्कि मैं ये कहूँगा कि सरकार आलम पनाह की जिंदा करामत अगर देखनी हो तो कोई हजरत शमी मंजूम वासी साहब। माशाअल्लाह जो लोग यहाँ हैं, मैं किनका तारुफ कराऊं, बस मैं इजमालन ये कहूंगा कि आज सब के सब यहाँ बैठे हैं ये तमन्नाएं लेकर, ये जस्तुजू लेकर कि सरकार आए हैं। जमीर यूसुफ साहब का माफी जमीर ये कह रहा है कि सरकार आए हैं। सहर साहब सरे शहर से ये तमन्ना लिए बैठे हैं कि सरकार आएंगे। शमी मंजूम साहब सरकार आलम पनाह की आमद की खुशबू से अपने मुशामेजा को मुअत्तर करके बता रहे हैं कि सरकार आए हैं। बाबा रोशन शाह का चेहरा चमक रहा है कि सरकार आए हैं। बाबा दाना शाह की दानाई कह रही है कि सरकार आए हैं। अली आजम साहब, गौसुल आजम और मौलाए कायनात के दर की उठती हुई गर्द को अपने माथे का गाजा बनाकर ये कह रहे हैं कि सरकार आए हैं। बाबा गुलशन साहब का गुलिस्तान महक रहा है कि सरकार आए हैं। शब्बीर और शब्बर हसनैन की खैरात लेने बैठे हैं कि सरकार आए हैं। मैं किन का तारुफ कराऊं, बस मैंने चाहा कि इजमालन में तारीफ क्या करूंगा, बल्कि मैं इन लोगों से खुद को मुतारफ कर रहा हूं। देखिए, चूंकि मैं बहुत देर से बैठकर सुन रहा था और मैं ज्यादा देर के लिए आपके लिए जहमत का सामान नहीं बनूंगा, अगर इजाजत हो तो एक मतलब शेख बाबा बेदम शाह का मैं भी इसी तरीके से रजिस्टर में नाम दर्ज करवाऊं जिस तरह से यूसुफ के खरीदारों में एक ज़ईफा ने अपना नाम लिखा। तो आइए हम और आप मिलकर बारगाह नबी और आले नबी में एक मर्तबा हदिया दरूद सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनी दूध बरकत मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस एक मतलब एक शेर, आवाज गिरफ्ता है, कलीम पे नहीं कलाम पे बोलिएगा। जितना दिया मेरे मौला ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। अभी हमारे मुशफिक हजरत अली आजम साहब किबला ये कह रहे थे कि कम उम्र में जवा साल खतीब, मैं कुछ नहीं हूं, सब उनकी अता है। जितना दिया मौला ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है मौला का, वरना मुझ में कोई बात नहीं। इस तरफ भी करम बाबा बेदम शाह का, ये वो बेदम है कि सरकार आलम भी करम है। रश के मसीहा करना कि तुम्हें आता है बीमार को अच्छा करना, कि तुम्हें आता है बीमार को अच्छा करना। ये हमारे फुकरा बैठे हैं और कुछ तंग नजर लोग फुकरा पर तंज करते हैं, मगर मैं उनसे कहता हूं कि आपके कपड़े का क्रीज टूट जाए तो जलसे में जाना गवारा नहीं करते। और इनके नफ्स की मरम्मत ऐसी है कि शादी हो, ब्याह हो, कोई भी मौका हो, कोई भी महल, वहां उसी लिबास में जाते हैं जो यार ने ओढ़ा दिया हो। तो आप ये देख रहे हैं इनकी जिंदगियां, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है अपने मालिक के लिए। तो बाबा बेदम शाह इसकी तर्जुमानी करते हैं इस शेर में। देखिएगा खतीब आज़म हिंदुस्तान साहब क्या महसूस करते हैं। फुकरा हर वक्त अपने मालिक के दिल के करीब महसूस करते हैं। ये पर्दादारी है या तमाशा, हम ही में रहकर हम ही से पर्दा। जब बजुज़ तेरे कोई दूसरा मौजूद नहीं,
समझ में नहीं आता तेरा पर्दा करना, फिर समझ में नहीं आता तेरा पर्दा करना। जब तेरे कोई दूसरा मौजूद नहीं, फिर समझ में नहीं आता तेरा पर्दा करना। मक्ता मुलाहिजा कीजिए तेजी के साथ। ये वो सरकार आलम पना का चेहरा है। आज जाकर देखिए उत्तर प्रदेश की सरजमीन में इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय कर दिया। मगर ये अली के घराने का रोब है। आज भी बाराबंकी स्टेशन पर जाके देखो, सरकार का रोजा मुस्कुरा रहा है। आज भी जाकर देखे कोई बाराबंकी में, आज भी सरकार के रोजे की तस्वीर लगी है। तो कैसा चेहरा, जब कोई देखे तो कहे तू ही कृष्णा तू ही वारिस, कोई देखे तो कहे तू ही बदरी तू ही वारिस। तो कहते हैं अगियार को अपना कैसे कहते हैं, बाबा बेदम शाह मक्ते में कहते हैं, ऐसी आंखों के तसद्दुक़ मेरी आंखें बेदम, ऐसी आंखों के मेरी आंखें बेदम के जिन्हें आता है अगियार को अपना करना, के जिन्हें आता है अगियार को अपना करना। ऐज़ान ग्रामी बुजुर्गान मोहतरम, मेरे मिल्लत के बुलंद हिम्मत यजीद शिकन हौसले रखने वाले नौजवान, मौला आप सभी की गुलिस्तान अकीदत को सरसब्ज और शादाब रखे। इस मौसम के सर्द मिजाजी में भी आपके जज्बात और एहसासात की सरगर्मी इस मौसम के हौसले पस्त करती हुई नजर आ रही है। और इस बात पर मुझे ये कहने में इफ्तिखार हासिल हो रहा है कि आज की ये पाकीज़ा शब, पाकीज़ा लम्हा, पाकीज़ा रात, पाकीज़ा महफिल, पाकीज़ा शख्सियात और पाकीज़ा लम्हात में जहाँ मोहब्बतों की तकसीम है, जहाँ खुलूस के मैखाने हैं, जहाँ तहारत के पैमाने हैं, जहाँ पाको पाकीज़ा नफ्स अली के दीवाने हैं, और यहाँ आकर बैठे हैं अपने मौला की मोहब्बत में और उनकी आल की मोहब्बत में। इन्हीं कलंदरों को देख कर तो लाहौर के कलंदर ने कहा था कि फकीर शहर को कलंदरों ने किया गली गली निकल आए अली अली कहकर। फकीह शहर को हैरान कलंदरों ने किया गली गली निकल आए अली अली कहकर। ये वो अली है। कौन अली, कैसा अली? ये वो अली है जिसके बारे में हुजूर ने कहा जिसका मैं मौला उसका अली मौला। कौन से रसूल ने, किस रसूल ने? जो वजह तकवीने कायनात, जिनके रुख की ज़ियापाशी से सुबह हवैदा होती है, जिनकी आंखों को अल्लाह ने माज़ागल बशर की तनवीर बख्शी है, जिनके सीने को अल्लाह ने अलम नशरा की तफसीर अता की है, जिनके कुदूमे मैमनत लुज़ूम को अल्लाह ने लाउक़ बिहाज़ल बलद की ताईद अता की है। कौन अली, कैसा अली? हुजूर ने फरमाया किस रसूल ने? वो रसूल जो नाखुदाए कश्तिए नूह है, वो रसूल जो मरहमे दिले मजरूह है, वो रसूल जो अल्तफ़े बदाए रब्बानी है, वो रसूल जो अशरफे सनाए यज़दानी है, वो रसूल जो तैयारा उरूज आसमानी है, वो रसूल जो महरे सितारे कमाल खूबी है, वो रसूल जो बदरे मुनीरे आसमाने जमाले महबूबी है, वो रसूल जो खाज़िने खज़ाइने गैबी है, वो रसूल जो काइले मक़ूलाए अभी तो इंदा रब्बी है, वो रसूल जो बिनाए खिलक़त आदम व आदमिया है, वो रसूल जो सलाफ़ा रहमत आलम व आलमिया है, वो रसूल जो जाने ईमान है, काने इरफान है, नूरे उयूने आरिफान है, सुरूरे सीने मोमिनान है, वो रसूल जो मुबश्शिर भी है, जो मुबश्शर भी है, जो मुतब्बिर बताजे करामत है, जो मुबश्शर व बशारत है, जो नासिज़े अदियानो मिनल है, जो शाफ़िया मराज़ो इलल है, जो सिर्रुल्लाहिल मकनून है, जो दुर्रुल्लाहिल मखज़ून है, जो मुतसर्रिफ़े कुनूज़े इलाह है, शहंशाह आलम बना है। वो रसूल, रसूल से किसी ने पूछा, हुजूर से किसी ने पूछा, सरकार अपनी महफिल में हम किसका जिक्र करें?
तो हुजूर ने फरमाया ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब, अपनी महफिलों को जीनत बख्शो मेरे अली के जिक्र से। क्या बात, अपनी महफिल की जीनत को ज़ेवरे तकमील से आरास्ता करो मेरे अली के जिक्र से, अली के जिक्र से। और ये दस्तूर हमारे सरकार का रहा है कि हमारे सरकार की महफिल में अली का भी जिक्र होता है, औलाद अली का भी जिक्र होता है, अहले बैत का जिक्र होता है, औलाद अहले बैत का जिक्र होता है। यहाँ फकरा बैठे हैं, अली अली करना सिखाया किसने? हमें क्या पता है कि अली क्या है? हमें किसने सिखाया कि अली क्या है? किसने बताया कि अली क्या है? लोग कहते हैं कि अली अली करने वाला किसी दूसरे गिरोह का होता है, मगर चलकर पूछिए अपने फकीरों से कि अली क्या है। चलकर पूछिए कि फकीरों ने अकीदा क्या दिया है, अपने फकीरों के पास चलकर पूछें। किसी की बारगाह में जब जाएंगे आप, किसी फकीर की बारगाह में, वहां दामने पंजतन आपको मिलेगा, वहां जिक्र पंजतन आपको मिलेगा। आप सर उठाकर देखिए तो बगदाद के गौसुल आजम से चलकर हम जब पूछते हैं कि गौसुल आजम बताइए अली क्या है, तो गौसुल आजम फरमाते हैं कि मुझ अब्दुल कादिर की दुआ उस वक्त तक मुस्तजाब नहीं होती है जब तक अली का वसीला न ले ले। मैंने जाकर पूछा बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार से, सरकार मदारे पाक आप बताइए कि अली क्या है, तो सरकार आलम बना फरमाते हैं सदर कुरान सब्रुए अली मसहबे बाशर मुराद हुए अली कर्ब जन्नत का गुजरम राजी नजम जन्नते बाशर मुराद हुए अली। मैंने पूछा मदारे पाक अली क्या है, तो कहते हैं सदर कुरान सब्रुए अली, यानी अली की भवे ये कुरान की सदर है। मैंने पूछा और क्या है, तो कहते हैं मसहबे बाशर मुराद हुए अली, यानी वो चेहरा है अली का जिसमें मैं यार का चेहरा देखता हूँ। आगे कहते हैं मदारे पाक कि कर्ब जन्नत गुजरम राजी नजम, अगर कोई कहे मदार को कि तू जन्नत चला जा तो मैं कहूंगा जन्नते बाशर मुराद हुए अली। अरे मदार की जन्नत तो अली की गली है। मदारे पाक से चला बारगाह गरीब नवाज में, जाकर पूछा गरीब नवाज हम पे फतवे लग रहे हैं अली की अजमत बयान करने पर, आप बताइए कि अली क्या है। तो गरीब नवाज कहते हैं कि औसाफे अली गुफ्तगू मुमकिन नहीं, छू बहरे तकसुबू मुमकिन नहीं, मन अली जाते मवाजिबी कहता ना इल्ला तानम के मिसले हूं मुमकिन नहीं। मैं कैसे बताऊं कि अली क्या है? अली को औसाफ में बयान करना मुमकिन ही नहीं है, बस इतना जानता हूं कि उस जैसा कोई मुमकिन ही नहीं है। चूंकि पहले तक सुबह मुमकिन नहीं, इसी तरह से जिस तरह से किसी कटोरे में सागर नहीं भरा जाता है। मैं पूछूंगा गरीब नवाज आपने तो अना सागर भर लिया है, कहा यह सागर और है वो सागर और है। मैं चलकर पूछा वारिस आजम पना से, सरकार मैं डायरेक्ट आपकी बारगाह में आता हूँ, आप बताइए कि अली क्या है। तो सरकार कहेंगे मेरे खुसरो से पूछ ले। मैं पूछूंगा बाबा बेदम शाह, सरकार मखदूम अशरफ की औलाद कहती है कि अली की मोहब्बत का नाम अगर शियत है तो ये शियत मुझे गवारा है, आप बताइए कि अली क्या है। आपके मालिक ने कहा मेरे खुसरो से पूछ ले। तो खुसरो ने कहा ये लो मियारे मोहब्बत, मैं बताता हूँ अली क्या है। तो खुसरो बेदम के वारिस के खुसरो बेदम ने ये पुकार कर कहा जिस तरह एक ज़ाते मोहम्मद है बेमिसाल, पैदा हुआ ना होगा कोई दूसरा अली, हासिले कलाम ये है बेदम यही तो बात है, मकसूद कायनात ज़ैनुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। बेदम यही तो पांच है, मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली। अली का मतलब बुलंद, अली का मतलब अली का नाम बुलंद, अली का काम बुलंद, अली का रुतबा बुलंद, अली का खुतबा बुलंद, अली का कलम बुलंद, अली का अलम बुलंद। बल्कि बदल तो इसे अली का हसन अली, अली का हुसैन अली, अली का आबिद अली, अली की जैनब अली, अली की फातिमा अली, अली का बाकर अली, अली का जाफर अली, अली का कासिम अली, अली का अली रजा अली, अली का तकी अली, अली का नकी अली, अली का असरी अली, अली का महदी अली, अरे अली का ख्वाजा अली, अली का वारिस अली, अली का ख्वाजा अली, अली का वारिस अली। मैंने आयत पढ़ी है कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मैं इस आयत की तशरीहात तो नहीं कर पाऊंगा, बस इशारा कर दीजिएगा वक्त होने से।
इस आयत पर, चूंकि ये कुरान है हजरत, तवज्जो आपकी, ये कुरान है जो कहता है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। बहुत से लोग मुझे पढ़ने के बाद गुमराह से गुमराहकुन हो जाते हैं, बहुत से लोग मुझे पढ़ने के बाद हिदायत याफ्ता हो जाते हैं। चलकर पूछिए रसूल से, या रसूल अल्लाह कुरान समझे कैसे? तो सरकार फरमाते कयामत तक के लिए छोड़े जा रहा हूं साथ में, अल कुरान माल अली, अल अली माल कुरान, अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। तभी तो सलमान फारसी, कौन सलमान? दरे ज़हरा पे आकर आदमी इंसान बनता है, कोई मीसम, कोई कंबर, कोई सलमान बनता है। कौन सलमान? जो फखरे सुलेमान। सलमान फारसी आकर पूछते या अली हमें बताइए कुरान की तफसीर क्या है? तो मौलाए कायनात फरमाते सलमान, कुरान की तफसीर अगर कर दूं तो ऊंटों के पीठ भर जाएंगे। तो सलमान फारसी फरमाते, ये कौन सलमान है? इनको हुजूर ने कहा सलमानो मिन्ना अहलल बैत। सुन लीजिए, एक नस्ली अहले बैत है, एक वसली अहले बैत है। नस्ली अहले बैत वो जो खास सैयदा की नस्ल से हो, और वसली अहले बैत जिन्हें अहले बैत का दामन मिल गया। जो इस दामन से लग जाए उसका दिल भी पाक हो जाता है। हजरत ने अभी कहा, तो पूछा, कहा कि कुरान से बताइए मुख्तसरन क्या है? अच्छा, ये हदीस भी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रिवायत फरमाते हैं, कहते हुजूर ने कहा कि उनज़िलल कुरान अला सबअति अहरूफिन। हुजूर फरमाते हैं कुरान 7 हरफों में नाज़िल हुआ, और फरमाते हर लफ्ज के हर हर्फ का एक जाहिर माना है, एक बातिन माना है। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि हुजूर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह बताइए तो इसका इल्म हमें कहाँ मिलेगा? कहा इसका इल्म मेरे अली के पास मिलेगा, मेरे अली के पास। यानी जाहिर और बातिन, सिर्र जाहिर सिर्र बातिन, ये सब अली के पास है। तो सलमान फारसी ने कहा मुख्तसर जवाब दीजिए। मौलाए कायनात ने कहा सलमान सुनो, आप सुनिए सलमान, कुरान के अलिफ, अल्हम्दुलिल्लाह के अलिफ से लेकर जब फैला दो तो वन्नास की सीन तक पहुंचता है। और कुरान की हकीकत मैं बता रहा हूँ क्या है। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि कुरान अगर सिमटता है तो सूरह फातिहा में आकर जमा होता है। सूरह फातिहा सिमटती है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आकर सिमट जाती है, और जब बिस्मिल्लाह सिमटती है तो बा के नीचे के नुक्ते में आती है, और बा के नीचे का नुक्ता कोई और नहीं, खुद मैं ही। तो कुरान से पूछिए कुरान, तो फिर हम तुम्हें समझे कैसे? कुरान कहता है फला यतदब्बरुन अल कुरान, मुझ पर तदबीर क्यों नहीं करते? यानी कुरान अपने बारे में कहता है मुझ पर तदबीर करो, इसलिए कि कुरान कौले फैसल भी है, कुरान आदिल भी है, कुरान आदिल भी है, कुरान मेहारे आदिल भी है, कुरान चश्मा भी है, कुरान सर चश्मा भी है, कुरान कौले मुतलक भी है, कुरान हमारी आइडियोलॉजी भी है, कुरान हमारी सिंबोलिज्म भी है, कुरान तफसीर भी है, कुरान इजमाल में है। मुख्तसरन ये कह दूं कि कुरान अगर फैले तो 6666 आयतों की किताब है, एक नुक्ते में जो सिमटे तो अबू तुराब है, एक नुक्ते में सिमटे तो अबू तुराब। मैं बहुत जल्दी सरकार आलम पनाह की सीरत तैयबा पढ़ाता हूँ, बस इसके ज़ेल में सुन लीजिए अहले बैत की मवद्दत क्या है। कुल्ला असलुकुम, ऐ महबूब इनसे फरमा दीजिए मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, सवाल करता हूँ। कुल्ला असलुकुम, इनसे कहिए, इनसे सवाल कीजिए, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत नहीं मवद्दत करना। अभी शायद मैं बस 2 मिनट में बहस करूंगा। कुल्ला असलुकुम, इल्मे कलाम की रोशनी में हर सवाल के अंदर 2 जहतें होती हैं, 3 जाविये होते हैं। यानी एक बात बताऊं, मैं इसको आसान करके बताता हूं। अगर कोई शागिर्द अपने उस्ताद से सवाल करे, तवज्जो चाहूंगा आप लोगों, कोई शागिर्द अपने उस्ताद से सवाल करे तो वो सवाल बराए तलब होता है, कुछ हासिल करने के लिए, हुसूले इल्म। अगर हमारे फकरा अपने रहबर से कुछ मांगते हैं, कुछ तलब करते हैं, कुछ पूछते हैं तो इल्म हासिल करने के लिए। और अगर कोई उस्ताद अपने शागिर्द से पूछे, सवाल करे तो वो बड़ा इम्तिहान, क्या बात, वो इम्तिहान देंगे। अब जरा देखो कि सवाल कौन करने वाली जात कौन सी है। तो अल्लाह ने अपने बाद जिसे सबसे बड़ा बनाया है उस जात ने सवाल किया है। यानी ये सवाल उम्मत से बराए तलब नहीं, बराए इम्तिहान है।
अब समझ में आया? अगर किसी बच्चे को कॉलेज में एडमिशन कराया जाए और वो साल भर अटेंडेंस बनाता रहे, नशिस्ट में शामिल भी हो जाए, और अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद फेल हो जाए, फेलियर हो जाए, तो उसके साल भर जाने का कोई फायदा नहीं रहता। ठीक इसी तरह से कोई नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, कुरान की तिलावत करे, रियाजत करे, मुजाहदा करे, मुशक्कत करे, अगर अहले बैत वाले इम्तिहान में नाकाम हो जाए, उसकी इबादत किसी काम की नहीं। क्योंकि हुजूर ने सवाल किया, और ये सवाल बराए इम्तिहान है, बराए आजमाइश है, यानी हुजूर ने हमसे आजमाइश ली। अच्छा, हदीस पाक इसकी वजाहत करती है। हुजूर ने फरमाया है, मेरे असहाब होशियार हो जाना, मेरे वस्ल के बाद जब मैं वस्ल इलाही को जाऊंगा, उसके बाद तुमसे मेरे अहले बैत के हवाले से सख्त आजमाइश ली जाएगी। अच्छा, जेहते क्या होती है? या तो छोटा बड़े से बड़ा छोटे से मांगता है, छोटा बड़े से मांगता है, बराबर वाला बराबर वाले से मांगता है। अगर छोटा बड़े से मांगता है तो उसे कहते हैं रिक्वेस्ट, उसे कहते हैं अर्जी, गुजारिश। जब कोई बड़ा छोटे से मांगता है तो उसे कहते हैं हुक्म। तवज्जो से सुनिएगा, उसे कहते हैं हुक्म। जब बराबर वाला बराबर वाले से मांगे तो उसे कहते हैं दरखास्त। अब यहां देखना है कि कौन किससे मांग रहा है। तो मैंने पहले ही कहा, उस जात ने मांगा है जिस जात को अल्लाह ने इतना बुलंद किया कि कह दिया वरफाना लका ज़िक्रा। वो जात अपने उम्मत से सवाल कर रही है, मांग रही है, तलब कर रही है। तो ये हुक्म है, ये तलब नहीं है। उम्मत पर यह हुक्म दिया गया मेरी अहले बैत से मवद्दत करना। अब मोहब्बत क्यों नहीं कहा, मवद्दत क्यों कहा? मोहब्बत और मवद्दत में क्या फर्क है? तो मोहब्बत में कमी और बेशी होती है, मोहब्बत में इफरात और तफरीत की गुंजाइश होती है। मानकर चलिए अल्लामा अली आज़म साहब से कोई मोहब्बत कर रहा हो सकता है कि इनके जोरे खिताबत की वजह से करता हो। हमारे हुजूर शमी मंजूम वारसी साहब किबला से अगर कोई मोहब्बत कर रहा हो सकता है कि फन शायरी की वजह से भी करता हो। तो जब हुनर में उरूज रहे, मोहब्बत उरूज पे रहती है। जहां नुज़ूल होने का इम्कान पैदा हो जाए, वहां मोहब्बत घटने लगती है। अल्लाह ने अहले बैत की मोहब्बत में मवद्दत में गुंजाइश ही नहीं रखी है। मवद्दत कहते ही उसे है कि पूछा गया जब कि मवद्दत बताइए, तो मुफस्सिरीन ने कहा कि मवद्दत कहते हैं कि मछली को अगर पानी से बाहर निकाल कर रख दिया जाए, मछली एक पल भी पानी के बगैर नहीं रहती है, इसे मवद्दत कहते हैं। अब सुनिए एक सूफी फकीर की बात। बाबा बुल्ले शाह जो पंजाब के फकीर हैं, बाबा बुल्ले शाह एक कंबल में पूरी जिंदगी गुजारते हैं। किसी पूछने वाले ने पूछा, बाबा बुल्ले शाह की ये हालत कैसी है और इसकी वजह क्या है? तो तवज्जो से सुनना, बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, कौन बुल्ले शाह? जिनका शेर है, उड़ बुलियां चल यार मना ले, कुछ नहीं अपने पल्ले, जिसका करम मुर्शिद का होगा उसकी बल्ले बल्ले। वो कहते हैं, ये जो पूछ रहे हो कि इसकी वजह क्या है, तो सुनो, ये अहले बैत के मवद्दत के मीम का नतीजा है। यह अहले बैत के मवद्दत के मीम का नतीजा। तो ये है मवद्दत। हुजूर ने मांगा है हमसे, हुजूर ने हुक्म दिया है कयामत तक के लिए। मैंने पूछा मौलवी साहब से कि अगर आपका 1 महीने का नजराना रोक दिया जाए, तनख्वाह आपकी रोक दी जाए, मुक्तदियों की नमाज होगी अगर आप तलब करेंगे और ना दिया जाए तो? वो कहेंगे नहीं, दुआ मुअल्लक हो जाएगी। इसलिए कि हुजूर ने ज़ाब्ता दिया है कि मजदूर के पसीने के खुश हो जाने से पहले उसकी उजरत की अदायगी करना। तो मैं पूछूंगा, जिसने अपने नबी की उजरत रोक रखी हो उसकी दुआ कैसे मुकम्मल होगी? जिसने अपने नबी की उजरत रोक रखी हो। सरकार आलम पनाह उसी मवद्दतुल कुर्बा के मिसदाक है। सरकार आलम पनाह की वो जात है, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। चाहे कोई अशरफी हो, चाहे कोई कादरी हो, चाहे कोई तेजी हो, किसी भी सिलसिले से हो, अगर मजहब इश्क में है तो सब वारिस है। मजहब इश्क के इमाम को वारिस कहते हैं। और आज देखिए, जिस महफिल में आए हैं, बाबा हसरत शाह के नाम से भी मंसूब है। और यहाँ हम जो हसरत लिए आए हैं, यही हसरत वारिस तक पहुंचाएगी। हम इसी हसरत के सहारे वारिस तक जाएंगे। तो सरकार आलम पनाह कि वो करम नवाजी है। अल्लाह अकबर, चले मुरीद करने के लिए एक जगह सरकार गए और मोहब्बत देखिए, सरकार फरमाते हैं, मेरे चाहने वालों, मेरे मुरीदीन, हमने अज़ल से अपने चाहने वालों को चुन लिया। सरकार फरमाते हैं, और ये भी कह दिया सरकार ने, मेरे दामने करम में रहने वालों, कभी तुम लाचार और मजबूर नहीं होगे। इसलिए कि हमारे यहाँ जो दस्तरखान बंटता है ये फातिमी खजाना है, और फातिमी खजाने में कमी नहीं है।
ये वो सरकार आलम पना है कि अगर किसी इफ्तिखार को बिस्मिल बना दे तो वो बायस इफ्तिखार हो जाए। जाकर देखिए तौसिया में बिस्मिल किया सरकार को, इफ्तिखारुल हक सिद्दीकी को अगर किसी ने बिस्मिल बनाया है तो उसका नाम है वारिस आलम पना। और वो माशूकी क्या जो बिस्मिल तवज्जो चाहूंगा वो माशूकी क्या, क्योंकि सरकार आलम पना फरमाते हैं आशिक को खुदा उसके माशूक की सूरत में मिलता है जब वजूद दे। अच्छा बाबा बेदम शाह फरमाते हैं ऐ जुनू क्यों लिए जाता है बयाबा में मुझे, ऐ जुनू क्यों लिए जाता है बयाबा में मुझे, जब तुम्हें आता है घर को मेरे सहरा का। सरकार आलम पना कुर्बान जाओ उस जात पर, चले मुरीद करने। कुछ लोग आए मुरीद होने की गरज से, पता चला सरकार वापस चले गए। कोयले इंजन की ट्रेन चल रही थी, कोयले वाला इंजन, उस वक्त सरकार निकल गए। तो सरकार को खत मिला, सरकार को किसी ने खत पढ़ाया, हुजूर देखिए कुछ लोग मुरीद होने की तमन्ना कर रहे थे, जुस्तजू कर रहे थे, मगर अफसोस के वो वक्त पर आ नहीं सके। कुर्बान जाइए क्या करम नवाजी है। सरकार फरमाते हैं कि जाकर कह दो कि जिसने मेरी ट्रेन को छू दिया वो भी मेरा मुरीद है, जिसने दूर से मेरी गाड़ी को जाते हुए देख लिया वो भी मेरा मुरीद है। यही तक नहीं, कोयले के उठते हुए धुएं को जिसने देख लिया वो भी मेरा मुरीद है। क्या बात। तो हम फख्र से कहते हैं इमाम इश्क मोहब्बत वारिस आलम पना, ये मजहब इश्क मोहब्बत का इमाम है। जाकर कोई देखे दरबार में, आज अगर कोई दाढ़ी टोपी वाला चला जाए तो कुछ लोग उन पे तंज करते हैं, अपने तरकश का तीर चलाते हैं, मगर कुर्बान जाइए क्या चेहरा है मेरे सरकार का कि देखने वाले ने जब देखा तो कहा कि ये ऐसा आत्मा है जिसे देखकर परमात्मा देखा जा रहा है, ये ऐसी आत्मा है जिसमें परमात्मा नजर आते हैं। ये सरकार का चेहरा है। और क्यों न हो सरकार का चेहरा। हमारे अली आजम खान अशरफी साहब जिमला भी तशरीफ रखते हैं। अशरफी और वारसी की निस्बत बयान कर देता हूँ कि हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, आला हजरत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह और सरकार वारिस आलम पना, सरकार आलम पना को एक महफिल में आना था, महफिल समा में हुजूर अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे। किसी खुश अकीदे मौलवी ने ये कहा कि अच्छा ये जिन्हें आप वारिस अली कहते हैं ये वाकयातन अली की आल है। सरकार अशरफी मियाँ कहते हैं आप खुद ही देख लेना। तो अभी इन्होंने आयत पढ़ी, नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह ने रिज से पाक कर दिया है अहले बैत को। अच्छा आयत का तर्जुमा मैं जिमलन कह दे रहा हूँ। उस्ताद शोरा साहब किबला आपकी तवज्जो। एक शख्स ने ये एतराज किया कि तर्जमा ये है कि अहले बैत हम तुम्हें रिज से पाक रखेंगे, ये तो हमारा तर्जुमा। वो कहते करेंगे। हमने कहा बेशक अगर आपका ये तर्जुमा है तो इसी तर्जुमे में आपका जवाब है। आइए कुरान की एक और आयत पढ़ते, वस्समा रफा ववदअल मीज़ान। तुमने देखा नहीं कि हमने आसमान को कैसे बुलंद किया? अल्लाह कहता है तो क्या आसमान पहले नीचे था? ये इनका सवाल मोतरज़ा ये है, ये जुमला मोतरज़ा पेश करते हैं कि पहले पाक नहीं थे, अल्लाह ने पाक किया। तो मैंने कहा कि सूरह रहमान में अल्लाह कहता है वस्समा रफा ववदअल मीज़ान। तुमने देखा नहीं कि हमने आसमान को कैसे बुलंद किया? मैंने पूछा मौलवी साहब क्या आसमान पहले जमीन में था? अहले बैत से दूर रखा। अब पता चला अहले बैत की महफिल में हर शख्स नहीं आता, वही आता है जिसको अल्लाह ने करीब किया है, वरना रिज़्क़ को तो अहले बैत से अल्लाह ने दूर कर दिया। जो इस महफिल से चिढ़ता हो समझ जाना वो मजबूर है बेचारा, अल्लाह ने उसे दूर कर दिया। तो मैं ये कह रहा था कि सरकार तशरीफ ला रहे थे तो अली हुसैन अशरफी में वली वली रामी शनासत, वली वली को पहचानता है। हुजूर अशरफी में कहते हैं आजमा लो। मौलवी साहब ने कहा कि ऐसा है सफेद चादर बिछाते, देखते हैं बारिश का मौसम है, नंगे पांव तो वो चलते हैं। अगर वाकई में वो अहले बैत के घराने से होंगे तो चादर गंदी नहीं होगी, चादर गंदी नहीं होगी। वो क्या समा था, वो क्या माहौल था, वो कैसी फजा थी।
जब मेरा मालिक आ रहा था, वो वारिस आ रहा था कि जिसके चेहरे को देखो तो अली याद आ जाए, जिसके चलने की अदा में फातिमी अदा की झलक आती, वो वारिस चले आ रहे हैं। देखने वाला मौलवी सस्ता रह गया, देखता रह गया दम बखुद होकर, आंखें टिकटिकी बांधकर इन्हीं नजारों का मुआयना कर रही थी। देखा कि सरकार आलम पनाह तशरीफ ला रहे, चादर पर कोई दाग नहीं है। अली हुसैन अशरफी में रहमतुल्लाह अलैह का जवाब सुनिएगा, चादर पर कोई दाग नहीं। अब मौलवी साहब ने कहा, सही कहा था आपने, ये अहले बैत के घराने से है। तारीखी जुमला और तारीखी जवाब दिया था हज़रत अशरफी मियां ने। कहा बेवकूफ मौलवी, अब भी तुम्हें समझ में नहीं आया, वो देख वो चलती फिरती आयत तकफीर है, चलती फिरती आयत तकफीर है। सरकार फरमाते हैं, मेरे मुरीदों, मौत याद करके खुशियां मनाओ, इसलिए कि हम आएंगे तुम्हें ले जाएंगे, हम आएंगे तुम्हें ले जाएंगे। लोग कहते हैं कि सिलसिले वारसिया में खिलाफत नहीं है। अरे खिलाफत नहीं मिली है तो तुम्हारे नाक पे दम हो रहा है। अल्लाह जाने खिलाफत दे देते तो तुम्हारा कहां ठिकाना होता। खिलाफत नहीं मिली। ये जो इहराम देख रहे हैं, सनद का नाम खिलाफत नहीं है। शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि अच्छा आप बताइए, आपने मौलाना रूम को खलीफा बनाया है? तो शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का जवाब सुनिएगा। फरमाते हैं, न इश्क किसी का खलीफा होता है, न इश्क किसी का मुर्शिद होता है, इश्क खुद ही में खलीफा है, खुद ही में मुर्शिद है। और ये मजहब इश्क का रहनुमा है, ये मजहब। तभी तो बेगम शाह ने कहा, तू आईना है मेरा और तेरा आईना हूं। ऐसे ही नहीं कहा मखदूम बिहारी ने कि जो मुजफ्फर है वही शरफुद्दीन है। यहाँ खिलाफत नहीं, यहाँ नजारत चलती है। यहाँ खिलाफत नहीं, यहाँ मोहब्बत चलती है। और जिस सिलसिले का जो ये अजीब बेवकूफी है, हर सिलसिले का एक कैरिकुलम है, हर सिलसिले का एक दस्तूर है। ये अजब लोग तनकीद का मिजाज बनाए रखते हैं, मगर नाक़िदीन की जबान हर जमाने में शर्मा कर रह गई है, करवट खा कर रह गई है। मेरे वारिस का चर्चा कल भी होता था, आज भी होता है, कयामत तक हो। आज जो देख रहे हैं यहाँ सब बैठे हैं चाहने वाले, जरा सोच कर देखिए, वो जो सामने मुरक्का लगा हुआ है, एक जवाब सुनिएगा। इश्क वाले अंदाज में किसी शख्स ने टोन किया, अरे वारसियों के यहाँ तो तस्वीर लगी होती है। हमने कहा आपके कल्ब पे भी गांधी जी की तस्वीर लगी होती है। तो भाई यहाँ कल्ब है ना, अर्शे इलाही है। कौन ऐसा है जो 100 का नोट अपनी जेब में नहीं रखता हो? रखता है ना। गांधी जी की तस्वीर है। पूछेगा क्यों? तो कहते हैं जरूरत है हमारी। क्यों? अगर ये न रहे तो हमारी जिस्मानी ग़िज़ा हमें न मिले, हम उसके लिए मोहताज हो जाए। मैंने ये कहा, सही कहा तूने, अगर गांधी जी की तस्वीर तुम्हारी जेब में ना हो तो तू जिस्मानी ग़िज़ा का मोहताज है, तुम्हें उसकी जरूरत है। ये अलग बात है कि गांधी की तस्वीर से तुम्हें जिस्मानी ग़िज़ा मिलती है, इन फुकरा को वारिस की तस्वीर से रूहानी ग़िज़ा मिलती है। वाह 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 वाह, क्या बात। वारिस की तस्वीर, ये तस्वीर नहीं तसव्वुर है। इसे हम तस्वीर नहीं कहते, ये तसव्वुर है। वरना कौन निगाह जमाए मेरे वारिस के चेहरे पर? किसकी आंखों में वो कुदरत है जो ताब ला सकती है? किसकी आंखों में वो लताफत है जो उनके सुरमगी आंखों की ज़ियारत कर सके? तभी तो कहा ना किसी शायर ने, सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, मगर सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो इसलिए कि यहाँ नजर तो कुछ नहीं आता, असर नजर आता है। ये असर ही है। ये जो देख रहे हैं फुकरा की जमात, ऐसा नहीं लगता। अच्छा देखिए, बहुत से सारे सिलसिले हमारे सलाखों पर, मैं खुद कादरी भी हूँ और तेगी भी हूँ, सारे सिलसिले सलाखों पर, मगर हम चले तो हमें देखकर कोई तेगी नहीं कहता, कोई अशरफी चले तो कोई देखकर अशरफी नहीं कहता। मगर जब ये फुकरा चलते हैं तो देखने वाले दूर से देखकर कहते हैं वारसी जा रहा है, दूर से देखकर कहते हैं वारसी जा रहा है। इसलिए
जब कोई फनाफिर शेख हो जाता है तब बाबा बेदम शाह जैसा आशिक पुकार कर कहता है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में। वाह वाह वाह। इस लिबास को हल्के में न लेना, न ये कपड़ा एहराम पोश के जिस्म से अलग होता है, न वो चेहरा एहराम पोश की नजर से अलग होता है। एहराम पोश को एहराम पोशी ऐसे ही नहीं मिलती है। सरकार ने कहा मेरे लिबास का एहतराम करना, खूटी में भी लगा हो। हम तो यार का लिबास समझकर एहतराम करते हैं, क्यों न करें। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के साथ मुरीदीन बैठे हैं दिल्ली। एक अजब नजारा देखने को मिल रहा। ये नील गगन गवाह है कि सामने से कुत्ता आ रहा। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हाथ बांध कर खड़े हो गए। तवज्जो करना, जो सरकार आलम पनाह के चाहने वालों को तंग नजरी से देखते हो उन्हें मैं ये कहना चाहता हूँ, और मैं उन्हें ये दावत मोहब्बत देना चाहता हूँ। सरकार महबूब इलाही हाथ बांध कर खड़े हो गए। मुरीदीन ने कहा महबूब इलाही खड़े क्यों हो गए इस कुत्ते को देखकर? तो कहा देख नहीं रहे हो इस कुत्ते के चेहरा, इस कुत्ते का चेहरा, इस कुत्ते की तस्वीर उस कुत्ते से मिलती है जो कुत्ता मेरे यार की गलियों में फिरता था। तो पीर के घर की बिल्ली भी पीर होती है, जाकर कछौछा में देख लो। पीर के दर की बिल्ली भी पीर होती है। आज भी लोग बिलाई बीबी के मजार पे हाजिरी दे रहे हैं। असहाबे कहब कि सोहबत अगर किसी को मिल जाए तो वो कुत्ता इतना बाबरकत हो जाए कि कुरान में उसका नाम लो तो नेकियां मिलती है। ये निस्बतों की करिश्मा साजी है कि जिसे चाहे मुहतरम कर। हमारी क्या होगा? शमी मंजुम, अगर शमी मंजुम हुए तो वारिस पाक की अता है। अगर कोई रोशन शाह हुआ है तो सरकार की अता है। ये उनकी अता है जिसको चाहे शाह बना दे, इसलिए कि औलाद उनकी है। इनके बारे में गरीब नवाज ने कहा शाह बादशाह हुसैन, दी हुसैन, दी पनाह हुसैन। देखिए सब ये कहते हैं ख्वाजा महाराजा है, और ये उनकी हाल है। और गरीब नवाज भी हसनी हुसैनी है। मैं तो ये कहता हूँ जितने भी सादाते किराम हैं सब हसनैनी हैं। लोग हक तलफी कर जाते हैं फकत हुसैनी कहकर, सब हसनैनी है। हसनी भी है, हुसैनी भी है। सरकार गरीब नवाज क्या फरमाते? शाह हुसैन, बादशाह हुसैन। सब के सब ये नारा लगाते ख्वाजा महाराजा है। ख्वाजा कहते मेरा महाराजा हुसैन है। उसी हुसैन की 26वीं पुश्त में आने वाली शख्सियत का नाम है वारिस आलम पनाह। जिसके नाना हुसैन है दी पनाह, उसका नवासा है आलम पनाह। ये आलम को पनाह देते हैं। यही वजह है, जाकर देख लीजिए आज दरबार में गेट पर लिखा हुआ है सुना सुना मोहब्बत कर। जो मोहब्बत करने वाला है वो मेरा है, जो मोहब्बत करे वो हमारा है। ये वो दर है। सरकार की जात अगर कोई बयान करे, मैं क्या बयान करूं, क्या तारीफ करूं सरकार की? तारीफ तो तब होती है जब मारिफत हो। जहां मारिफत नहीं तारीफ कैसे? हम तारीफ नहीं करते, इनकी तारीफ से खुद को मुतारफ करते हैं। तो आज मुख्तसर खत्म कर दे अल मुख्तसर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अब महफिल समा भी होनी है। महफिल समा पर भी बात आ गई है, तो एक बात मैं हर जगह कहता हूँ कि जहां मुरब्बेजात दाखिल हो जाए, जहां मरासिमात दाखिल हो जाए, हम उन्हें गलत कहते हैं। नाक पर मक्खी बैठे तो मक्खी उड़ाई जाती है, मगर उसके जद में खानकाहों को ले लेना और खानकाही महफिल को ले लेना ये हक तलफी नहीं बल्कि हट धर्मी है। लोग कहते हैं हम कादरी हैं, और कादरी होने के बाद महफिल समा पे तंज करते हैं। हमने कहा तारीफ उठाकर नहीं पढ़ा। गौसुल आजम ने एक शेर के एवज में वो शेरवानी कव्वाल को अता कर दी कि अगर बेच दिया जाता तो बगदाद का एक शहर खरीद लिया जाता। वो शेरवानी अता कर दी सरकार गौसुल आजम ने। बहजतुल असरार उठाकर पढ़िएगा। तो कव्वाली से प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं कव्वाली में ये होने लगा वो होने लगा, तो दुनिया में भी तो खराफात है, दुनिया भी छोड़ दी जाए। दुनिया में भी खराफात है। आज जो कछौसा शरीफ में, देवा शरीफ में
महबूब इलाही की बारगाह में, बाबा फरीद की बारगाह में, ये जितने औलिया हैं जिनकी बारगाह में आज महफिल समा का इनेकाद होता है और कुछ लोगों के दिल पर गिरा गुजरता है, सुन लीजिएगा, न उन्हें तकलीफ कव्वालों से है, न उनके तबले से है, न हारमोनियम से है। तकलीफ बस इस बात की है कि जब कोई कव्वाल बैठता है महफिल समा में तो अपने बाप दादा का कसीदा नहीं पढ़ता है, मन कुन तो मौला पढ़ता है। और अमीर खुसरो को कहा था महबूब इलाही ने, ऐ खुसरो, हदीस गदीर में के लिए एक साजिश चल रही है कि इसे छुपा दी जाए। फवाइदुल फवाद पढ़िएगा। खुसरो एक काम कर, मन कुन तो मौला पे तू कलाम। लिहाजा हर गलत चीज गलत है, हर सही चीज सही है, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि हर चीज का अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो तो सही है। अल अस्लु फी कुल्लि शैइन बाहा, फिक़ह का बुनियादी जुमला है। हर वो चीज जायज है जिसकी हुर्मत सराहत से साबित हो। ये इल्मी बहस है, मैं यहाँ नहीं करूंगा। लिहाजा मैं अपनी बात खत्म करता हूँ सैयदा ज़ैनब की बारगाह में अर्जी देते हुए और इस जुमला आखिर पर, क्योंकि जब बारगाह अहले बैत में खिराज अकीदत पेश किया जाए और सैयदा ज़ैनब का नाम न लिया जाए तो ऐसा लगता है कि पूरा घर चमक रहा है, घर में कोई नहीं। सैयदा ज़ैनब वो ज़ैनब है, खतीब आज़म हिंदुस्तान की तवज्जो चाहूंगा, वो ज़ैनब है कि सन 61 हिजरी के बाद दो पर्सनालिटीज ने इस्लाम को बका अता किया। दो पर्सनालिटीज की अता है जिसकी बुनियाद पर आज इस्लाम का आलम लहरा रहा है। आज जो देख रहे हैं चारों तरफ जो अल्लाह अकबर की सदाएं आ रही हैं, ये सऊदी रियाल की वजह से नहीं, सैयदा के लाल की वजह से। सैयदा ज़ैनब सानिया ज़हरा करबला तक आकर इस्लाम बचा लेना, ये मौला हुसैन का कमाल था। करबला से बचाकर आबिदे बीमार को, इमाम बाकिर को ले जाकर मदीने में और मदीने से पूरी दुनिया में इस्लाम फैला देना, ये सैयदा ज़ैनब का कमाल था। एक वक्त ऐसा भी था कि जब मेरे नबी हिजरत कर रहे थे तो कहा था, अली मेरे बिस्तर पर लेट जा, मैं जा रहा हूँ, कुछ अमानतें हैं सबको दे देना, तब मेरे पास आना। जब करबला का वाकया हुआ है, अली के लाल हुसैन ने अपनी बहन की आंखों में आंखें डालकर सैयदा ज़ैनब को यह कहा था, ऐ बहन ज़ैनब, मैं तो जा रहा हूँ मगर तेरे हवाले कुछ अमानतें कर रहा हूँ, इस अमानत को संभाल कर ले जाना, इस अमानत को ले जाकर पूरी दुनिया में फैला देना। तो सैयदा ज़ैनब को मौला हुसैन ने जो अमानत दी थी, आज हम और आप जिन्हें इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, ये सैयदा ज़ैनब की अता करदा अमानत है। आज जिन्हें हम और आप इमाम बाकर कहते हैं, ये सैयदा ज़ैनब की अमानत है। आज हम और आप जिन्हें इमाम जाफर सादिक कहते हैं, ये सैयदा ज़ैनब की अमानत है। हम और आप जिन्हें मूसा कासिम कहते हैं, ये सैयदा ज़ैनब की अमानत है। हम और आप जिन्हें इमाम अली रज़ा कहते हैं, ये सैयदा ज़ैनब की अमानत है। जिन्हें हम और आप अली नकी कहते हैं, सैयदा ज़ैनब की दी हुई अमानत है। जिन्हें हम और आप तकी कहते हैं, सैयदा ज़ैनब की दी हुई अमानत है। जिन्हें हम और आप अस्करी कहते हैं, सैयदा ज़ैनब की दी हुई अमानत है। जिन्हें हम और आप मेहदी कहते हैं, सैयदा ज़ैनब की दी हुई अमानत है। जिन्हें हम और आप गौसुल आज़म कहते हैं, सैयदा ज़ैनब की दी हुई अमानत है। जिन्हें हम और आप गरीब नवाज कहते हैं, सैयदा ज़ैनब की दी हुई अमानत है। जिन्हें हम और आप महबूब इलाही कहते हैं, सैयदा ज़ैनब की दी हुई अमानत है। अलग-अलग हम जिन्हें वारिस पाक कहते हैं, ये सैयदा ज़ैनब की दी हुई अमानत है। अगर ज़ैनब ने आबिदे बीमार को मदीने वापस लाया न होता तो हमने भी अपने वारिस को पाया न। कहने सुनने में किसी तरह की भी लफ्ज़िशें, कोताहियां बतकाज़े बशरियत अगर मुझसे हो गई हो, तमामी फ़ुक़रा और तमामी गवाहान की मौजूदगी में फ़कीर निज़ामी इस्तिग़फ़ार करता है और मैं आपकी शमूलियत चाहूँगा। आप भी हमारे साथ मिलकर पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।